है वो लगातार बीजेपी को लेकर पिघल रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा हो, कभी जाके मंदिर में जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। आदित्य ठाकरे गए थे मंदिर में, पूजा अर्चना की, हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से उठाया। अब वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आदरणीय वीर सावरकर जो है वो त्याग, तपस्या और तत्व की मूर्त के साथ साथ जो उनके विचार हैं वो किसी भी पुरस्कार से, किसी भी सम्मान से जो है वो ऊपर है जी। मैं मानता हूं वीर सावरकर के जो विचार थे, कहीं ना कहीं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उन विचारों को जो है बहुत ही कठोरता के साथ उनके आदर्शों पर चलते थे जी। उन्हीं आदर्शों के साथ जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी भटक गए, आज मुझे लगता है कि फिर आप उल्टी सी बात करने लगे सौरभ जी। संजय राजनीतिक विश्लेषक भी नाटकबाज हैं भाई। संजय जी एक बार सुन लेते हैं, संजय जी एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगी। आपके पास आपको काउंटर करने का टाइम मिलेगा। 1 मिनट, 1 सेकंड मिले आप, मैं बारे में जानता हूँ। मैं वीर सावरकर जी की तारीफ कर रहा हूँ, आपको समस्या खड़ी हो रही है क्या? मैं तो आप बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, तब मैं कह रहा हूँ, मैं तो ठाकरे की तारीफ कर रहा हूँ ना भाई। नहीं मिलना चाहिए, अपनी बारी में बोलिएगा। क्या राजनीतिक विश्लेषक है यार, अपनी बारी में नाटेबाजी करते हैं। ये जो सत्ता की लालच है, ये जो सत्ता का सुख पाने का के लिए सत्ता तो आपको चाहिए, जो आप वीर सावरकर को जो गालियां दी जा रही जो आप चमचागिरी कर रहे हो, वो आप वीर सावरकर को लगातार। संजय जी एक बार सुन लेते हैं, सौरभ जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी सौरभ जी, संजय जी चिल्लाने से ऐसा कुछ नहीं होता, बात नहीं समझ में आएगी। सौरभ जी की बात सुन लेते हैं। जी सौरभ जी, देखिए, जब कांग्रेस पार्टी लगातार वीर सावरकर का अपमान कर रही थी, जब उनकी जो है न्याय यात्रा जब निकल रही थी, उसके अंदर लगातार वीर सावरकर के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। स्वयं राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वीर सावरकर का विरोध किया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, तब इन शिव सैनिकों की आत्मा को क्या हो गया था? तब इन शिव सैनिकों की आत्मा नहीं जाग रही थी। आज जब बीजेपी ने नजरबंद किया था, तो बीजेपी का क्या जब बीजेपी का गठबंधन किया था, नजरबंद किया था, तो क्या अभी आप जिस प्रकार से वो तुष्टिकरण की चाय से आप ठाकरे कभी भी खुश नहीं हो सकते। बात करते हैं बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को मान लेते तो आज आप लोग जो है हिंदुत्व के रास्ते पर होते, भटके ना होते। आज आपके भटकने का सत्ता की लालच में आप लोगों ने उन लोगों से हाथ मिलाया जो लोग वीर सावरकर को गाली देते थे, जो हिंदुत्व का अपमान करते थे, और आप आज उनके साथ चले गए सत्ता की लालच में। इंदिरा गांधी साथ नहीं किया, इंदिरा गांधी का जारी नहीं की। महाराष्ट्र ने जब वीर सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और आप लोगों को एक मिनट तब आपको समय दीजिए 10 सेकंड मुझे, 10 सेकंड। सावरकर के प्रति प्रेम तब जाग रहा है जब सत्ता से आप बाहर हो गए। जी हमारा प्रेम, अरे सुनिए भाई। जी बोलिए संजय जी। कैसे आप राजनीतिक विश्लेषक बुला लेते, चमचा बुला लेती हैं आप? चलिए आप पर्सनल मत हुई, सबके अपने व्यूज होते हैं, सबको अधिकार है। जब दो लोग बात कर रहे हैं, सबके व्यूज होते हैं, तो प्लीज आप पर्सनल मत जाइए। नहीं, इंदिरा गांधी ने क्या उनकी गांधी का जानी नहीं की थी? नहीं, इंदिरा गांधी जाति का जानी नहीं की तुम? छोड़िए, इंदिरा गांधी ने क्या किया था? उनका विरोध किया था बाला साहब ठाकरे ने। अच्छा, किसका? मर जाऊंगा, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगा, उसी कांग्रेस पार्टी विरोध किया था इंदिरा गांधी के साथ। आपने अपने बाला साहब ठाकरे के विचारों को अगर लेकर आगे बढ़े तो आज के दिन देखना नहीं पड़ता शिव सैनिकों का। शिव सैनिकों के विचारों की हत्या करने वाले उद्धव ठाकरे जी हैं। उनकी विचारधारा जो थी उसको त्याग दिया बाला साहब ठाकरे की, और आज कार्यकर्ता परेशान है, शिव सैनिक परेशान है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को ये क्या ज्यादा परेशान आप हो, लालच के लिए अपने ज्यादा परेशान आप हो, सत्ता की लालच के लिए समय देने की नहीं देंगे। चलिए 1 सेकंड संजय जी, मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस तो जो है वीर सावरकर का बिल्कुल जो है विरोध करती है, माफी वीर बोलती है, उनको बिल्कुल जो है सम्मान की नजर से देखती ही नहीं है, तो आप कैसे अलायंस के साथ जो है चल पाएंगे? आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने अलायंस के लोगों को भी तो समझाना चाहिए कि उनका जवाब दे दूं, जवाब दे दूं, मैं हर चीज जवाब दे देता हूं। जी थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। जी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, बाला साहब मिलने गए और कांग्रेस ने समझो 1970 में ये राजनीतिक पिछले आप कैसे बटा लेती है? तो आप देखिए इंदिरा गांधी पे चले हैं, राहुल गांधी की बात। अरे सुनिए ना पहले राहुल गांधी के समय हो रहा था, राहुल गांधी 1970। अरे राहुल गांधी
राहुल गांधी जी के साथ घूम रहे थे इंदिरा ना। गांधी का बीजेपी को आपने कर दिया। इंदिरा गांधी जी के साथ देखिए गठबंधन देखिए किया। संजय जी, ऐसा है कि आप अगर इतिहास में जाके बात करेंगे, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, तो फिर बाला साहब ठाकरे की बात उठेगी कि मर जाऊंगा कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो अगर हाँ, आपको पिछली चिट्ठियां पढ़नी है, पुरानी चिट्ठियां पढ़नी है, पुरानी किताबें खोल के पढ़नी है, तो बात अलग है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अभी के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जी, हमारा सुनने ही नहीं चाह रही है। अरे आपसे सुन तो रहे हैं, आप कहिए तो सही। आप इंदिरा गांधी पूजा पे जा रहे जी, हैं, बाला गठबंधन साहब आप ठाकरे ने राहुल कहा गांधी था जी। जब सोनिया गांधी, भाई इनको चुप करा लीजिए पहले तो आप। एक मिनट सौरभ जी इनको सुन चुप लेते करा हैं लीजिए। जी, सौरभ जी समय दीजिएगा एक बार संजय जी को जी। जब बाला साहब ठाकरे ने यही कहा था कि मैं कांग्रेस को कांग्रेस से शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूं। बात समझ नहीं आप, कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। क्यों? कि सोनिया गांधी जी पीएम बनने जा रही थी, उस समय उनका विरोध था, जिस तरह शरद पवार जी का विरोध था, जिस तरह ममता बनर्जी को उनका विरोध था। तब उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा था हम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बनने नहीं देंगे। तो क्या पीडीपी से गठबंधन करके बीजेपी पीडीपी बन गई, या जेजेपी से गठबंधन करके बीजेपी जेजेपी बन गई? हम अगर गठबंधन कर रहे हैं, हमारी विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, कांग्रेस विरोध कर रही है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, तो विचारधाराओं का संगम है ना। क्या 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 भारतीय जनता पार्टी जितने घटक हैं वो सब क्या उनकी विचारधारा चलिए आपकी बात समझ गए। आप विचारधाराओं पर आ गए, आप अभी भी वीर सावरकर पर नहीं आए। सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या देखते हैं कि सत्ता से इतने समय दूर रहने के बाद जो है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं कि बीजेपी के करीब आया जाए, कि फिर से एक बार सरकार में जो है भागीदारी की जाए, मतलब समीकरण बदलने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है ऐसा? जी पूजा जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने जो ये पंक्तियां पकड़ी है बिल्कुल सटीक पंक्तियां हैं। जिस पिच से उद्धव ठाकरे जी हट चुके थे, जिस पिच को छोड़ करके भाग गए थे, वापस उसी पिच पर बैटिंग करने की ये शुरुआत हो रही है। जिस प्रकार से कल 15 मिनट की मुलाकात हुई, 15 मिनट की मुलाकात के बाद ये उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मीडिया में जाकर के क्या कहूंगा, तो मैं मीडिया में ऐसी बात कहूंगा जो हिंदुत्व के पिच पर वापस आने वाली बात हो। तो वीर सावरकर जी को लेकर के एक उन्होंने बयान दिया। देखिए एक बात ठीक है, आप भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, आप मांग करिए, लेकिन आप जो लोग जो इनका अपमान कर रहे थे, आप राहुल गांधी जी का जिक्र न करके आप बार बार इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं। वर्तमान राहुल गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी तो स्वर्गवासी हो गई और राहुल गांधी जी भाजपा भी तो विरोध करती है, भाजपा भी नेहरू की बात करती है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, आप सावरकर जी की माता जी का नाम बता दीजिए। आप इतने बड़े सावरकर बनते हैं ना, बताइए सावरकर जी की माता जी का नाम। चमचागिरी माता जी का नाम बता दीजिए, आपको पता है तो। चमचागिरी वीर सावरकर की माता जी का नाम बताइए। आप वीर सावरकर की बात करते हैं, बताइए उनकी माता जी का क्या नाम था, बताइए बताइए। आप पैरोकारी करने बैठे हो जाएगा, मतलब जो बताइए आप बता देंगे। अरे पता तो होना चाहिए। मुद्दे पर आइए सौरभ जी, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं जी। मैं कह रहा हूँ ना इनको उनके माता जी का नाम, ना उनके बेटों का नाम, ना उनकी बेटी का नाम, कुछ नहीं पता है इनको, कोई जानकारी नहीं है। ये खाली उद्धव ठाकरे माता पिता का नाम पता ना हो पता ना हो, ये एक मैटर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया, जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, जो उन्होंने एफर्ट्स किए देश के लिए, वो तो पूरे देश के सामने है ना, उसको तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता, मुझे लगता है। ये पूजा जी शुरू से लेके आज तक, चाहे चुनाव चल रहे हो, चाहे सरकार हमारी हो, हमने हमेशा वीर सावरकर की, चाहे जितने भी हमारे वीर सावरकर छोड़ दीजिए आप, जितने हमारे बलिदान हुए देश के लिए, चाहे अब्दुल हमीद हो, चाहे जो भी हो, सबका हमने सम्मान किया। मैं वही कह रहा हूँ, वीर सावरकर की बात सम्मान किया। लेकिन अगर हमने गठबंधन किया है, अरे भैया वीर सावरकर पे रहिए ना, आप भटक जा रहे हैं। चुप रहिए, वीर सावरकर के बारे में इतिहास बिल्कुल पता ही नहीं आपको। आप बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा प्रेरित है संजय द्विवेदी जी, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे करिए, इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं ये, इनको आप अकेले बुला लिया करिए। आप बोलिए ना, तुमने बीच बोला पूछ लीजिए, क्योंकि बोलने नहीं देंगे, बात नहीं करने देंगे। ये तो दो सवाल में बन के आए हो गई आपकी। नहीं बिल्कुल बन के आए हैं ये, तो इनकी आवाज तेज है, हमारी आवाज तेज नहीं है। आप तो पहले बोल रहे थे संजय जी, आपकी आवाज बतेरी तेज है, सबको सुनाई दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, आप वो सब समझ में आ रहा है, अपनी बात रखिए। इंदिरा गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, करिए। राहुल गांधी की तारीफ करिए। सौरभ जी कुछ सुनते हैं कि संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी संजय जी, राहुल गांधी मैं कह रहा हूँ राजनीतिक गठबंधन अलग होते हैं और अपनी विचारधाराएं अलग होती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी फिर बोलने लगे, इनको बुला लिया करिए ना, मैं हट जा रहा हूँ। सौरभ जी एक बार सुन लेते हैं।
नहीं हट जा रहा हूँ। नहीं आप ऐसे मत मतलब करिए ऐसे फालतू लोग संजय क्यों जी। बुला आप रही भाई? वरिष्ठ हैं, आप सीनियर हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बात रखेंगे और दमदार तरीके से रखेंगे। ऐसे छोड़कर जाना वो भी शोभा नहीं देता। आप प्लीज नहीं अपनी तो बात कम से कहिए। कम इनसे कहिए तो बोलना बंद करें ना। आप क्या बात है? बोलिए ना, वो चुप है। वो सौरभ जी तो हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं कि वो संजय अरे जी मैं को भी पूरा हंस रहा समय हूं। मिलना मैं- चाहिए जी। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक विचारधाराएं पार्टियों की अलग होती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जितनी पार्टियां हैं, क्या उनकी विचारधाराएं एक हैं? क्या क्या नीतीश कुमार धारा की विचारधारा अलग है? अभी वन नेशन वन इलेक्शन था, क्या हुआ उनका? उसमें क्या हुआ? और तमाम चीजों में क्या हुआ? तो ये जवाब दूंगा विचारधारा मुझे। पीडीपी से गठबंधन हुआ, पीडीपी से गठबंधन हुआ, पीडीपी के बाद नजरबंद रखा गया मैं महबूबा मुफ्ती को। जेजेपी से गठबंधन हुआ, क्या जेजेपी से उनकी विरोध चुनाव लड़ी थी ना, जेजेपी से गठबंधन हुआ और गठबंधन करके उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर राहुल गांधी है कांग्रेस की विचारधारा ये वीर सावरकर के लिए ये है, तो हमारी विचारधारा अलग है ना। नहीं, हमारा विचारधारा तो की जो आप गठबंधन- संजय जी बात कर रहे हैं, वो एक मेरा सवाल ये भी है कि नवनीत राणा और रवि राणा का नाम तो आप सुना ही होगा, आप जानते होंगे। राम नाम लेने पर उनको हाँ, हनुमान उनको चालीसा गिरफ्तार पढ़ने करवाया पर था जेल पहले। भेज दिया गया था। नहीं, तब नहीं, विचारधारा नहीं, किधर नहीं, गई थी? तब विचारधारा नहीं किधर नहीं गई थी? सुन लीजिए, अब जी। सुन लीजिए। ये जी। देखिए, ये राम हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे। मैं भी विचारधारा की बात कर रही हूँ, विचारधारा। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ जी, आपसे जी, ना। जी। मैं भी राम भक्त हूँ। 6 दिसंबर को हम लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते, सुंदरकांड का पाठ करते थे 6 दिसंबर को, हर 6 दिसंबर को। तो कहाँ करते थे? सड़क पर नहीं करते थे। हम लोग जाके एक मंदिर जाते थे, बाकायदा वहां पे बैठते थे, वहां सुंदरकांड का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। आप सड़क पे बैठकर कोई इस तरह के आंदोलन को, आस्था का प्रतीक, हमारे जितने भगवान है हमारे आस्था का प्रतीक है। जैसे श्री राम भगवान को भारतीय जनता पार्टी ने गली गली घुमा दिया, तो ये आस्था के हम लोग प्रतीक होते हैं। इनको हमें सम्मानित करना चाहिए। अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन सम्मान करेगा? आपको अगर पढ़ना था तो उद्धव जी से आप समय मांगते कि साहब हमें आपको घर में आके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, सम्मान से पढ़ते, सुंदरकांड का पाठ पढ़ते। लेकिन आप वो तो मीडिया में उन्होंने कौन सा बड़प्पन दिखाया कि उनको इनवाइट कर लिया कि आप घर के अंदर आइए? संजय जी, आप बड़प्पन तो उन्होंने भी नहीं दिखाया कि उन्होंने घर में इनवाइट किया हो कि आप सड़क पे ना आकर के घर में आइए। अरे तो वो क्यों इनवाइट करेंगे जब आपने चलिए पहले तो सौरभ जी ऑर्डर के दिया पास था ना? आते हैं। सौरभ जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि विचारधाराओं का खेल है? क्योंकि विचारधारा में भी जो है, अगर उद्धव ठाकरे की बात करते हैं, उनकी पार्टी की बात करते हैं, तो विरोधाभास तो विचारधारा में भी दिखाई दिया है। नॉट ओनली और कि अलायंस के अंदर वीर सावरकर को लेकर के एक दूसरे से अलग विचारधाराएं हैं। देखिए, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की चाशनी में ये लोग घुलते जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि संजय द्विवेदी हो चाहे वो संजय राउत हो, जिस प्रकार से संजय ने धृतराष्ट्र को दिखाने का काम किया था, इन लोगों ने उद्धव ठाकरे को डुबोने का काम किया और लगातार ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस नाम में ही बड़ी खामी है, जो शिवसेना शिव सैनिकों को जो है वो कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा के विपरीत जाती है। और जिस प्रकार से संजय द्विवेदी जी ने अभी कहा कि इंदिरा गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, उनके अपने विचार हैं, हम सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उनके साथ गठबंधन किए थे। क्या नीतीश कुमार जी ने कभी वीर सावरकर को गाली दी? क्या जेजेपी के अध्यक्ष ने कभी वीर सावरकर को गाली दी? आप बताइए। और गठबंधन में रहते हुए किसी एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के अगर वीर सावरकर को गालियां दी हो और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बरकरार रखी हो, तो मैं आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोग के गठबंधन में रहते हुए लगातार राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और विधानसभा के अंदर इस बात पर शिव सैनिकों ने प्रश्न भी उठाया। उद्धव ठाकरे जी से भी पूछा तो उद्धव ठाकरे जी इस बात पर लाचार थे। वो कह रहे थे हम राहुल गांधी जी को मना लेंगे, समझा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सत्ता की भूख, सत्ता की लालच शिव सैनिकों के अपमान तक ले गई उद्धव ठाकरे जी, अभी भी उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व वाली पीछ है उस पर वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने बड़े सिरे से उनको नकार दिया है। और कहीं ना कहीं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी हो चाहे आदरणीय जो है बाकी शिव सैनिक हो, उनको लगता है कि वीर सावरकर हमारे जो है वो योद्धा थे, छत्रपति शिवाजी हमारे योद्धा थे, और अगर उनका अपमान किया
और उन अपमान करने वालों के साथ हम लगातार बने रहे, तो जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। और जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। इन शिव सैनिकों के अपमान को उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से जो है वो नकारा, उसको जनता ने भी उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को नकार दिया। आखिर क्या कारण था कि इन्हीं के अंदर से निकले? थोड़ा समय देंगे, यही बोलते रहेंगे। जी संजय जी, सौरभ जी समय बहुत कम है, एक बार संजय जी के पास आना चाहूंगी। संजय जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को बोलेंगे कि वो माफी वीर सावरकर को कहना बंद करें और उनके मेरी बात सुन लीजिए, अब जी, सुन लीजिए मेरी जी बात। नहीं, सवाल आप पूरा तो सुन जी। लीजिए। बात करेंगे क्या वीर सावरकर को माफी वीर कहना बंद करें? भारत रत्न देने की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ इतनी कह रही हूं कि माफी वीर कहना बंद करें। क्या इस बात के लिए उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को कन्विंस कर पाएंगे? पूजा जी, दिल्ली में 7 सीटें जीतती है भारतीय जनता पार्टी, और पिछले 15 साल से वो चुनाव हार जा रही विधानसभा का। केजरीवाल जी जीत जा रहे हैं। आप संजय जी बात मत घुमाइए, समय कम है। आप जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप सीधा सवाल सीधा जवाब, सीधा सवाल, समय कम है जी। नहीं होता, कोई माफी को गुलाम नहीं है कि आप गुलाम बन के यहाँ बैठे हुए हैं। गुलाम नहीं, समय कम है, इसलिए सीधा जवाब। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात जवाब दे दूंगा। वहां हार जाती है। अगर लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जीत गया और अगर यहाँ पे हार गया, जबकि उद्धव ठाकरे के पास न चुनाव चिन्ह था, से क्या लेना देना है भाई? अरे भाई चुप रहो, तुम ही फुकवा कर रहे हो कि उसके लिए हम आ रहे हैं राजनीति, हम सरकार बनाने के लिए पीछे पड़े हैं, सरकार बनाने घूम रहे हैं। तुम ही कह रहे हो ना, तुम ही कह रहे हो ना, हमने सरकार राजनीतिक। अरे भाई चुप रहिए ना 2 मिनट बोले तो। 2 मिनट का तो संजय जी वक्त ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा कैसे बनेगा? आप बता रहे कि लिट्टी चोखा कैसे बनता है। फिलहाल संजय जी, सौरभ जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।